हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं कलेक्टिव लेवल पे। करंट एनर्जीज़, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, क्या चल रहा है उनके लाइफ में इस वक्त। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, द एम्परर, द मून, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 6 की सिंक्रोनिसिटी है, 10 की सिंक्रोनिसिटी है, 9 की सिंक्रोनिसिटी है और 8 की सिंक्रोनिसिटी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आपके पार्टनर्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द मून की एनर्जी है, आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी इनके साथ आपके जो भी चैट्स हैं, जो भी पिक्स हैं या सोशल मीडिया पे अगर आप दोनों कनेक्टेड हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, इन्हें पूरी चीज़ें याद आ रही हैं। इन्होंने किस बात पे आपसे झगड़ा हुआ, कैसे आपसे मूव ऑन करा, किन किन चीज़ों की वजह से आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। आपके साथ जो भी अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो भी बुरी मेमोरीज़ हैं, वो सब कुछ ये रिकॉल कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये अगर ईगो से डील कर रहे थे, ये अगर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से डील कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा लड़ाकू किस्म के थे, या बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में थे, डरते थे किसी से, स्टेप लेने से डरते थे, आपके लिए स्टैंड लेने से डरते थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि इन सारी चीज़ों से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब स्टैंड ले सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपनों से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। एंडिंग्स दिख रही हैं यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ, इनका एक तरह से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक पुराना जो आपका पार्टनर था वो ख़त्म होकर एक न्यू एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब उनकी ओल्ड हैबिट्स, उनके ओल्ड पैटर्न्स, उनके ओल्ड बिहेवियर में आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लोगों ने खुद को चेंज करा है, आप पहले बहुत ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में थे, हमेशा रोते रहते थे, परेशान रहते थे, चेज़ करते रहते थे, और आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करते थे। आपको लगता था कि यार मैं इतना प्यार दे रही हूँ या दे रहा हूँ कि मेरे प्यार की वैल्यू क्यों नहीं है। लेकिन अब आपने अपने प्यार की वैल्यू को समझा है, अपनी सेल्फ़ ग्रोथ को समझा है, अपनी सेल्फ़ वर्थ को पहचाना है। और अब जब आप हायर वाइब्रेशन में हैं तो अब इसका असर आपके पार्टनर्स पे भी पड़ रहा है। अब वो भी ट्रांसफॉर्म होंगे और वो भी आपकी वर्थ को पहचानेंगे। उनको भी इस कनेक्शन का फ़ील होगा कि हाँ, ये कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। साथ ही साथ इनके विश है आपके साथ रीयूनाइट होना। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैसेज का कार्ड आया है विद अ कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और आपकी तरफ मैसेज के थ्रू ये कोई जेस्चर कर सकते हैं। करंट एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं कि इनकी तरफ से आपको कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है, इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। और अपनी इच्छाएं, इनकी जो भी इच्छाएं हैं आपको लेकर, वो सब कुछ ही आपके सामने रख देंगे। मतलब बिल्कुल भी जैसे पहले रेजिस्ट करते थे या करती थी, रोकते थे या ईगो से डील करते थे, तो इनको लगता था कि मैं क्यों झुकूं, या मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। तो अब ये इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ही मेजर चेंजेस इनके बिहेवियर में आपको दिखेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। करंट एनर्जीज़ बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखते हैं, कुछ कार्ड्स हम इस डेक से भी लेते हैं। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे। करंट एनर्जीज़,
10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, 2 कार्ड और लेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। 10 ऑफ कप्स विद मैजिशियन की एनर्जी है। हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड करा है या जो भी मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं। मैक्सिमम लोगों के पार्टनर कलेक्टिव लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ, एक तरह से कहा जाए तो आपका इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर। इवन ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। एस ऑफ कप कॉइन्स का यहाँ पे एनर्जी है विद 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन का कार्ड है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है और परमानेंट रियूनियन हो सकता है। मतलब इस बार वो आएंगे तो पूरे डेडिकेशन के साथ आएंगे कि हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना है और इस रिलेशनशिप में ही मुझे आगे बढ़ना है। इनके पास अब चॉइसेस नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर करंट एनर्जी में भी ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत अपसेट हैं और बहुत पुराना आपका रिलेशनशिप है, लेकिन ये चाहें ना चाहें थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं और स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, स्टक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते या आपके लिए स्टेप लेना नहीं चाहते, बट कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं इनके लाइफ में, चाहे ये मैरिड हैं ऑलरेडी या फिर इनके लाइफ में कोई लीगल सिचुएशंस चल रही हैं या कुछ ना कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जिसको ये नकार नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो कुछ लोगों के पार्टनर, बहुत कम लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में हैं जो कि थर्ड पार्टी में स्टक हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, कंप्लीशन की एनर्जी है। तो ज़्यादातर लोगों का रियूनियन यहाँ पर दिख रहा है, परमानेंट रियूनियन, मैरिज की कमिटमेंट आपको मिल सकती है इनकी तरफ से। सो इस तरह की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं दोनों ही डेक से। सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। तो पहले हम रून्स से देखेंगे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का अगला स्टेप क्या होने वाला है। ओके, पावरफुल एनर्जी है। कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। वार्निंग मैसेज आज फिर आया है टावर के साथ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है उनका, स्पेशली जो थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी या उनके लाइफ में मेजर चेंजेस की वजह से उनका मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो आपके लिए वार्निंग मैसेज पहले मैं दे देती हूँ कि अगर वो अकेला रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं, या वो अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन हैं, आप लोगों की बात होती है, फिर भी अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या सामने से एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें स्पेस दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके लाइफ में मेजर चेंजेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वार्निंग मैसेज है उन लोगों के लिए जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कि सामने से हो सके तो अगर वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपने 1-2 मैसेज करा हुआ है बट वो सीन करके आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उसमें आप तुरंत से लोअर वाइब्रेशन में मत जाइए कि अरे ये रिप्लाई नहीं दिया, या ये मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है या कर रही है, या ये मुझे क्या चाहता क्या है, ये इस तरह की एनर्जी में तुरंत मत जाइए। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो आपको कोई कुछ बोलना नहीं चाहते या आप पे गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उन्हें स्पेस दे दें, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ मेजर डिसीजंस यहाँ पे होने वाले हैं। उरुस बता रहा है कि मेजर पावरफुल डिसीजंस आपके पार्टनर लेने वाले हैं फॉर अ न्यू बिगनिंग, बरकाना, ठीक है। आपकी तरफ बहुत सारे जेस्चर्स, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे जो नो कांटेक्ट में हैं। लॉट ऑफ रियूनियंस यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स को उनका सोल पर्पस भी समझ में आ रहा है कि उनका धरती पे जन्म क्यों हुआ है, आपके साथ उनका क्या कनेक्शन है, आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इस कनेक्शन की जो वर्थ है, डीपनेस है, उसको भी पहचान रहे हैं। काफ़ी लोग अभी भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। फुल मून आने वाला है, तो फुल मून के पहले यहाँ पर मेजर उनके लाइफ में कुछ
एक तरह से सोल शॉक्स मिल सकते हैं, ट्रिगर मिल सकता है उनको यूनिवर्स की तरफ से। तो ऐसे ही लोगों के माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा उथल पुथल मचा है, उसमें अगर आपने कुछ बोल दिया तो सारा गुस्सा आप पे निकल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें, ठीक है। तो ये आपके लिए रून्स की तरफ से गाइडेंस मैसेज है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन साइकिक टैरो से। प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 4 आवर्स 4 डेज़, कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स 7 डेज़। 4 और 7 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो पूरी तरह से सरेंडर हैं, आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं, आपके लिए इनको पूरी तरह से गाइडेंस मिल रही है। स्पेशली वो लोग जो कि सोल कनेक्शन में डील कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी पार्टनर्स पूरी तरह से रेडी हैं, उनका इंट्यूशन उनको गाइडेंस दे चुका है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के तरफ बढ़ने के लिए। जिनका भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी भी सोल जर्नी है, जिनकी भी डीप कनेक्शन है, दोनों तरफ से लव है, इक्वली लव। ये नहीं कि एक ही तरफ से आप एफर्ट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से ज़ीरो रिस्पॉन्स है। जिनका भी दोनों तरफ से लव है, बस किसी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उन लोगों का तो 200% यहाँ पर रीयूनियन दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर जो किसी तरह के कन्फ्यूजन में हैं अभी तक, उनकी लाइफ से कन्फ्यूजन हटता हुआ नज़र आ रहा है, क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है। उनके यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ में चॉइसेस थे, ठीक है। उन चॉइसेस में से उन्हें चूज़ करना था, और ये चॉइसेस में से उन्हें ही चूज़ करना है जिनको ये प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि कार्मिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन रखते हैं, जो कि हर्ट करते हैं, जो कि आपको इमोशनल लॉस दे सकते हैं या आपके साथ ब्रेकअप कर सकते हैं। तो जो भी लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, जिनके पार्टनर उनको वैल्यू नहीं करते हैं, या जिनके पार्टनर उनकी वर्थ को नहीं समझते हैं, जिनके पार्टनर उनके ट्रू लव को नहीं समझते हैं, और एक पार्टनर के होते हुए भी उनको हर्ट करना, उनको तकलीफ़ देना, उनको ब्लॉक कर देना, दूसरे सिचुएशन में चले जाना, दूसरे के साथ टाइम पास करना, या आपको अब्यूसिव बोल देना, या आपको क्लियरली बोल देना कि नहीं, मेरे को आपके साथ आगे नहीं जाना है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी कभी सोल कनेक्शन में नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो उनसे आपको किसी तरह का ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते के अंदर, ठीक है। और अगर आप किसी सोल कनेक्शन के साथ हैं जो कि आपसे ट्रू लव करता है, जो कि आपसे इक्वली लव करता है, वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उनका इंट्यूशन आपकी तरफ उनको पुश कर रहा है। बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा, और कार्मिक से यहाँ पर बहुत कम ही लोग डील करते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग्स ज़्यादातर लोग जो देखते हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उन्हें पता होता है कि उनका कनेक्शन क्या है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है। देखिए, इंट्यूशन का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन से पूछिए, मेरे पे भरोसा मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ, मैं आपके नाम से रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी इंट्यूशन, आपके अंदर सबसे बड़ा टैरो रीडर बैठा है। अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि जितना प्यार आपने दिया उतना ही प्यार वो करता है, तो वो आपका सोल कनेक्शन है। और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि मैं जितना प्यार देती हूँ बदले में मुझे ज़ीरो मिलता है, या बदले में मुझे सिर्फ तकलीफ़ मिली है, तो वो आपका कार्मिक है। क्योंकि सोल कनेक्शन अगर आपको तकलीफ़ देगा तो उसे भी उतनी ही तकलीफ़ होती है। अगर वो आपको ब्लॉक करेगा ना सोल कनेक्शन, तो उसे भी उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो कभी आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता या देख सकती, वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता, उसे आपको खोने का हमेशा डर रहता है। 24/7 उसे आपको खोने का डर रहता है। तो अगर आपके पार्टनर को आपको खोने का डर है, अगर वो आपसे ब्लॉक करता है और उसके बाद आपको पीछे पीछे स्पाई करता है, आपकी जानकारी रखता है, और जब आपको अनब्लॉक करेगा तो वो आपको बोलेगा कि तुम इसके साथ ये कर रहे थे, उसके साथ वो पोस्ट डाल रहे थे, यहाँ पे ये कर रहे थे, तुम तो मज़े कर रहे थे। मतलब कि उनको आपकी A to Z सारी जानकारी पता होती है। वो होता है आपका सोल कनेक्शन। अगर किसी पार्टनर को तकलीफ़ में, अभी मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि मैम हमारे पार्टनर, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने उन्हें मैसेज किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी उन्होंने हालचाल नहीं लिया। आपको लगता है वो आपका सोलमेट है? नेवर, ठीक है।
ऐसे पार्टनर से डील करने से बेटर है कि आप अकेले रहें, बिकॉज़ जो जिससे आपके एक्सीडेंट होने के बाद वो इतना नहीं लिख सकता है या लिख सकती है कि तुम कैसे हो, तुम्हें कहाँ चोट लगी या तुम कहाँ हो, वो पार्टनर के लिए आप रो रहे हो। नेवर। अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, अपनी इंट्यूशन की सुने। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आप सही पर्सन से डील कर रहे हो या आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर्स, लॉट ऑफ रियूनियंस। और जैसा कि मैंने रून्स में भी बताया कि कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर अगर वो कार्मिक से डील कर रहे हैं या अगर वो किसी रॉन्ग पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उनके लाइफ में किसी तरह का ट्रिगर भी मिल सकता है आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते के अंदर। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस, सेकंड कार्ड है हेल्पफुल पीपल, थर्ड कार्ड है फॉरगिवनेस, फोर्थ कार्ड है लुक फॉर अ साइन, फिफ्थ कार्ड है कॉम्प्रोमाइज, सिक्स्थ कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेट क्लियरली। क्लियर कम्युनिकेशन होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेटेड हैं तो रीयूनियन दिख रहा है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज़, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सिचुएशन ठीक होगी। जिनको भी ऐसा लगता है कि वो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे तो उन्हें माफ़ कर दें। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको छोड़ दिया तो उन्हें माफ़ कर दें, रिलीज़ कर दें, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे फिर अगला जन्म उनके साथ आपको कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो बेटर है रिलीज़ कर दें, ठीक है, जितनी भी नेगेटिविटी है, और अपने द्वार को खोलें फॉर अ न्यू बिगिनिंग, जो कि आप एक अच्छा ट्रू लव अट्रैक्ट कर सकें अपने लाइफ में। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड सिर्फ उनके लिए है जिनको लगता है कि उनको किसी ने तकलीफ़ दी है, किसी ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, धोखा दिया है, तो उन लोगों के लिए फॉरगिवनेस का कार्ड दिया है एंजल्स ने, आपको बताने के लिए कि माफ़ कर दें। माफ़ करने से आप खुद भी सुकून में रहते हैं और आप रिलीज़ भी कर देते हैं नेगेटिविटी को। जो भी लोग सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लुक फॉर अ साइन का कार्ड है। आपको हो सकता है एंजल्स किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ लगातार दे रहे हैं। सक्सेस आपकी तरफ आने वाली है, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन होने वाले हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।